आर्य समाज जीटी रोड खतौली पर नवसंवत्सर आर्य समाज स्थापना दिवस 110वां वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन चतुर्वेद शतक पारायण यज्ञ किया गया। यज्ञ के मुख्य यज्ञमान प्रधान धनेन्द्र तोमर मनोज मलिक सपत्नी रहे। यज्ञ के बहरमा स्वामी विश्वानंद रहे। यज्ञ के उपरांत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान देवेंद्र पाल वर्मा द्वारा खतौली क्षेत्र के बुजुर्ग आर्य समाज की विचारधारा के महानुभावों को पगनाई व आर्य विभूति सम्मान से सम्मानित किया, जिसमें देवपाल शास्त्री अंती, राजपाल आर्य भैसी, धर्मसिंह आर्य पुरबालियान, सत्यपाल आर्य जधे नायक, निरंजन सिंह, सतप्रकाश शर्मा घटायन, ठाकुर राजपाल सिंह खतौली, रामदेव शास्त्री खतौली, राजेश्वर आर्य फीमपुर, यशपाल आर्य दुधाह नायक, महिपाल आर्य टिटौंगा, विद्वती आर्य, कपूर चंद आर्य खतौली। कार्यक्रम में देवेंद्र पाल वर्मा कहा कि बिहार, गुजरात की भांति उत्तर प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। आज आर्य समाज को कार्य अधिक करना होगा, क्योंकि आज युवाओं के चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। स्वामी यजमुनि ने बताया कि देश आजादी में 85% आर्य समाज का योगदान है। आर्य समाज ही समाज की दिशा और दशा को तय करता है। स्वामी सत्यमुनि ने देश शहीद की चर्चा की। देवपाल शास्त्री जी, रामदेव शास्त्री ने विचार रखे। भजनों उपदेशक घनश्याम प्रेमी, भूपेंद्र आर्य, बहन निकेतर आर्य भजनों के माध्यम से विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धर्मेंद्र तोमर, संतोष वर्मा, अरविंद आर्य, सुरेश आर्य, अवनीश राणा, अमरीश नागर, रविंद्र फौजी, अशोक प्रधान, रोशन प्रधान, टीटू आर्य आदि लोग शामिल रहे। उप संपादक बिलाल अख्तर की रिपोर्ट। नाम और पदनाम बता। देवेंद्र पाल वर्मा, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश। एक कार्यक्रम किया गया, किस तरह का कार्यक्रम? ये कार्यक्रम आर्य समाज का कार्यक्रम हुआ है। आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में इसकी स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना एक आंदोलन के रूप में की थी भारत में। और ख़ास तौर पर चूँकि वैदिक धर्म, विश्व की वैदिक संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति रही और भारत में अंधविश्वास, पाखंड, धर्म के नाम पर ये इस कदर चला कि हमारा देश गुलाम हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म के पुनरुद्धार के लिए और भारत से अंधविश्वास को, पाखंड को जड़ मूल समाप्त करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने अपने स्थापना काल से वो काम किए जिन्हें तथाकथित रूप से लोग ये कहा जाता था कि भारत में हमारी धार्मिक परंपराओं के नाम पर स्त्री शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्त्री शूद्रों नाध्यता में ऐसा बोला जाता था। महर्षि दयानंद ने वेद की पुस्तक हाथ में उठा करके कहा कि इस देश में नहीं, दुनिया में हर एक व्यक्ति को, स्त्री और पुरुष को वेद, यानी कि वेद का अर्थ है ज्ञान, पढ़ने का अधिकार है। और उसका परिणाम ये हुआ कि जहां हमारे देश में स्त्री शिक्षा नहीं थी, महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता था, आर्य समाज के आंदोलन के बाद इस देश में कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल, कॉलेज खोले। उसका प्रभाव ये हुआ कि जो लोग इसका विरोध करते थे, हमारे पौराणिक समाज में आज अगर आप कहीं देखेंगे तो सनातन धर्म कन्या विद्यालय मिलेंगे, मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज आपको मिलेंगे, जहाँ पर पढ़ने का कोई नाम निशान नहीं था। ये आर्य समाज के आंदोलन की देन है। आर्य समाज ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सारे काम किए। आज मैंने जो खास तौर पर जिन मुद्दों को लिया कि आर्य समाज ने आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में एक शराबबंदी का आंदोलन चालू किया हुआ है। आज यहाँ लोगों ने हाथ उठा करके संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू होनी चाहिए। हम लोगों ने एक बात ये निश्चय किया, आर्य समाज ने एक बहुत बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन और पूरे देश में भी चल रहा है। हम लोग नीतीश कुमार जी से इस संबंध में हम लोगों की बात हुई। पूरे देश में अगर कहीं शराबबंदी की बात होती है तो आर्य समाज के लोग, हम लोग उसमें मुख्य भूमिका में होगा। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था। मुख्य उद्देश्य आज का यही था कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आर्य समाज को एक बार फिर अगुवाई करनी होगी और शराब के खिलाफ आर्य समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा। मैं उसका जरा सा इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी का गृह प्रदेश गुजरात है। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी का आर्य समाज मांग करता है कि यदि गुजरात में पूर्ण शराबबंदी हो सकती है तो भारत के दूसरे राज्यों में शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती? ऐसा दोहरा मापदंड क्यों है? आप गुजरात में शराबबंदी करेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या उसमें बुराई है? बिहार जैसा पिछड़ा राज्य अगर अपने प्रदेश में शराबबंदी लागू कर सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती?
तो हम इस बात को लेकर के कि आप दूसरे मुद्दों पर धर्म का पुट देकर के आप सारी बात करते हैं, लेकिन शराब एक ऐसी बुराई है जिसे कोई मत, मजहब, धर्म, संप्रदाय कोई इसका समर्थन नहीं करता। जो इस देश में जिसके बहुसंख्यक लोग समर्थक नहीं हैं, 100 में 5 लोग भी शराब के पक्ष में नहीं है, बल्कि शराबबंदी के पक्ष में 95% लोग पूरे देश में हैं। लेकर आप अन्य जगहों पर भी हाँ, इसके लिए आप पहले भी आर्य समाज ने पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन ये किए। दोबारा फिर हम जन जागरण अभियान करके एक बड़े आंदोलन के रूप में इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। सर, नाम और पद नाम बता दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र तोमर है, मैं संयोजक हूँ आर्य समाज ईटी रोड खतौली में। आज एक कार्यक्रम किया गया, क्या मुख्य उद्देश्य है? ये आर्य समाज ईटी रोड खतौली प्रति वर्ष अपना वार्षिक सम्मेलन बनाता है, तो उसी श्रृंखला में आज ये 110वां वार्षिक सम्मेलन था। इस वार्षिक सम्मेलन में हमारे आर्य पट्टी सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान परम आदरणीय देवेंद्र पाल वर्मा जी मुख्य अतिथि हुए आज आए इसमें। तो 3 दिन का ये सम्मेलन है, कल 31 मार्च से शुरू हुआ है। किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? आर्य समाज का एक बहुत बड़ी विचारधारा है, उन्हीं मुद्दों को लेकर आर्य समाज का गठन गांव-गांव तक कैसे हो और युवाओं को कैसे आर्य समाज से जोड़ा जाए। इसी में आज हमारे मार्गदर्शक जो मंडल हैं, परम आदरणीय स्वामी यजमुनि जी, सत्यमुनि जी और हमारे विद्वान देवपाल आर्य जी, ये सब लोग आज यहाँ सम्मिलित हुए। शराब को पाबंदी को लेकर बात कही गई। हाँ, हमारे प्रधान जो आर्य समाज प्रतिनिधि सभा के प्रधान देवेंद्र पाल वर्मा जी, वे एक बहुत बड़ी मुहिम शराबबंदी के लिए चलाए हुए हैं। इसी संबंध में हमने एक बहुत बड़ी विशाल सभा लखनऊ में भी की थी, उसमें अपना एक मांग पत्र सरकारों को दिया था। उसी विचारधारा से कि शराबबंदी गुजरात और बिहार की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में बंद की जाए, उसी आंदोलन में प्रधान जी लगे हुए हैं और आर्य समाज संगठन उनके साथ है। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।